बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से अभी जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है। ठीक है, अभी हम जो है अपने मज़ीद टॉपिक को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर जो है हम कुछ मज़ीद चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके सामने जो है वो स्लाइड्स जो हैं वो शो हो रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, टाइम को मैनेज करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब तक हम अपने लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं लेके आते, अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको हम मैनेज नहीं करते, टाइम को उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते प्रॉपर तरीके से, उस वक्त तक हम अपने जो गोल्स हैं उनको हम अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैनेजमेंट के हवाले से और हमारी तमाम जितनी भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, हमारी पर्सनल एक्टिविटीज़ या हमारे किसी भी हवाले से जो एक एक्टिविटीज़ हमें जो परफॉर्म करनी होती है, उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उनको स्केड्यूल करना बहुत ज़रूरी होता है। हम अभी जो इस पार्ट के अंदर जिस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है मेक अ स्केड्यूल, कि किस तरीके से आप एक स्केड्यूल जो है वो डिज़ाइन करते हो। ठीक है, स्केड्यूल जो है वो क्या चीज़ होती है? स्केड्यूल बेसिकली एक प्लानिंग होती है बेसिकली। ठीक है, कि आप अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से अपना टाइम जो है उसको किस तरीके से मैनेज करोगे, किस टाइम से लेकर कौन से टाइम तक आप एक एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्केड्यूल बनाना। ठीक है, सेटअप योर सेमेस्टर कैलेंडर, कि अगर आप अपने सेमेस्टर के हवाले से जो कैलेंडर बनाते हो तो उसके हवाले से आपकी क्या एक जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको आप किस तरीके से प्लान करते हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ हम इस हवाले से देखते हैं वो क्या कहता है ब्लॉक ऑल इम्पॉर्टेंट सेट टाइम ऑब्लिगेशंस। ब्लॉक से मुराद ये नहीं कि आपने उनको रोक देना है, ब्लॉक से मुराद कि जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके जो जो कह लें कि इम्पोर्टेंट जो आपके ऑब्लिगेशंस हैं, उनको सबको आपने एक तरह से ब्लॉक कर लेना है, उनको उनके ऊपर आपने स्टिक हो जाना है, रुक जाना है, और उनको सबसे पहले आपने अपने स्केड्यूल के अंदर परफॉर्म करना है। ब्लॉक से मुराद उनके ऊपर आप अपना जो एक टाइम है उसको उसके ऊपर सेट कर लें। ठीक है, और ताकि आपकी वो जो एक्टिविटीज़ हैं, वो जो ऑब्लिगेशंस हैं वो टाइमली परफॉर्म हों। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं ब्लॉक ऑल क्लास एंड लैब टाइम्स। जो आपकी क्लास की टाइमिंग है या आपके जो लैब टाइमिंग्स हैं, उनको आप जो है आपको ब्लॉक करना चाहिए, उनको ऊपर जो है स्टिक होना चाहिए, उनके ऊपर जो है आपको जो है रेगुलर होना चाहिए, ताकि उस टाइम के अंदर जो है कोई और एक्टिविटी ना आप परफॉर्म करो। फिर वो कहता है लुक एट द सिलेबस फॉर द क्लास स्केड्यूल। क्लास स्केड्यूल के हिसाब से जो आपका जो सिलेबस है उसको आप जो है अपने क्लास की स्केड्यूल के मुताबिक जो है आप देखें। ठीक है, नोट द वेट ऑफ द एक्टिविटीज़। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हो और उनका जो वेटेज है उसको आप जो है देखें, और उसको बाकायदा राइट डाउन करना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी कितना टाइम मांगती है, कितना उसके लिए आपको वक्त दरकार होता है। ठीक है, हाईलाइट ऑल एग्जाम्स एंड प्रोजेक्ट ड्यू डेट्स। जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं या जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे,
आगे फ्यूचर में भी, ठीक है, उनको आप हाईलाइट करें, उनके ऊपर वर्किंग करें, ठीक है। अभी मैं इस क्लास के हवाले से, ये जो भी हम स्टडी सब्जेक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स की माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो जिनके हवाले से वो कह लें कि उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा पुअर है, वो शायद अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, या शायद जो है वो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, जो भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं या आगे जाके करेंगे, उनके हवाले से वो चीज़ें मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो स्टूडेंट्स जो अभी तक अपनी क्लास के अंदर रेगुलर नहीं है, अपनी असाइनमेंट से मुतल्लिका या अपनी जो उनकी जो स्टडी से मुतल्लिका जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको अपने हवाले से थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए और अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम एग्जाम्स एंड पेपर्स, ठीक है, कि आप जो है अपने एग्जाम्स और पेपर्स के हवाले से जो है आप उसके ऊपर अपना काम करें, अपना उसके ऊपर जो है परफॉर्म करें, ठीक है। और उससे पहले आप परफॉर्म करें चीज़ों को, आप पहले आप अपना होमवर्क आपका होना चाहिए, ठीक है। स्टडी टाइमिंग आपकी सेट हो, उसको आप सेट करें कि किस टाइम पे आपने स्टडी करनी है, ठीक है। और उसके बाद टाइम फॉर योर सैनिटी, ठीक है, कि आप अपने टाइम को जो है प्रॉपर तरीके से जो है सेट करें और अपनी जो एक आपकी जो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको आप जो है अपने उनको टाइम दें सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम, टाइम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ठीक है। कहता है सेट रियलिस्टिक गोल्स। सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, देखें आप अपने लिए टारगेट जो है वो इतने इम्पॉसिबल किस्म के टारगेट हमेशा सेट नहीं करने चाहिए कि जो अचीव ही ना हो सके। सेट रियलिस्टिक गोल्स, एक रियलिस्टिक जो फिगर्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, उनको हमेशा सेट करना चाहिए। देयर आर ओनली 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में जो है सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म आप कर सकते हैं उन्हीं के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने कोई लंबे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लान बना रहे हैं तो वो भी अचीवेबल होने चाहिए, जिनके ऊपर आप रियलिस्टिक हों, ठीक है, कि उनके ऊपर आप काम कर सकें, ना कि आप जो है दूसरे या चौथे दिन आप जो है उससे उकता जाएं और आप अपने आप को वहाँ से फरार का रास्ता आप इख्तियार करें, ठीक है। यूज स्पेयर टाइम टू रिव्यू, जो आपका फारिग वक्त होता है, जितना भी किसी भी एक्टिविटीज़ से जो फारिग वक्त आपको मिलता है, या जो पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसको रिव्यू करने में आपको स्पेंड करना चाहिए, कि देखना चाहिए कि आपने क्या अब तक अचीव किया है और आगे नेक्स्ट आप क्या चीज़ करने जा रहे हो, ठीक है। और जो आपने अचीव किया है वो आपने सही किया है या उसके अंदर कोई खामियां कोताहियां पाई जाती हैं, ठीक है। स्टडी एट द सेम टाइम ईच डे, मेक इट अ हैबिट, कि हर रोज अपनी एक आप अपनी एक आदत बनाएं कि आप सेम टाइम के ऊपर एक वक्त में आप जो है वो स्टडी करें, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से आप जो है वो सही रहता है, वो उसमें भी आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को, लेकिन कोशिश करें कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब हम कोई काम करते हैं तो उसको आप जो है एक प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर टाइम देना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिवाइड स्टडी टाइम इनटू मैनेजेबल चंक्स, ठीक है, कि जो आपका स्टडी टाइम है उसको जो है मैनेजेबल चंक्स के हवाले से एक प्रॉपर चंक्स मीन कोई आप पार्ट्स या उसके जो कह लें कि ब्लॉक्स जो होते हैं उनके अंदर आप उसको डिवाइड करें, कि आप अपने स्टडी टाइम को जो है मुख्तलिफ किस्म के हवाले से, जो मुख्तलिफ जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो उनके हवाले से, जिसके हवाले से आपने स्टडी करनी है, उनको मुख्तलिफ ब्लॉक्स के हवाले से डिवाइड कर लें, ठीक है, कि आपने फलान टाइम पे ये करना है, फलान टाइम पे वो करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लीव एक्स्ट्रा टाइम एट द एंड, ठीक है,
एंड के ऊपर कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपनी तमाम एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैलेंडर। कैलेंडर क्या चीज़ है, इसके हवाले से आपको एक पता होना चाहिए कि कैलेंडर जो है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो लोग कैलेंडर को देखकर अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल इन आवर लाइफ, ठीक है। जब आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाते हो, टू डू लिस्ट कौन सी होती है, टू डू लिस्ट का मतलब होता है जो काम आपने परफॉर्म करने होते हैं उनको आप चॉक आउट कर लेते हो, ठीक है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हवाले से आप अपने कैलेंडर के अंदर टू डू लिस्ट बनाते हो, ठीक है, और देखते हो कि किस तरीके से आपने अपनी ईयरली बेसिस पे जो आपका जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आपने परफॉर्म करना है, कि आपने एक साल के अंदर कौन कौन से जो काम हैं उनको परफॉर्म करना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर कौन कौन से टारगेट्स आपने अचीव करने हैं, ठीक है। और फिर आप ये देखते हो कि एक साल के अंदर, और ये सारी बातें कौन सी होंगी, जो रियलिस्टिक होंगी, जो अचीव की जा सकती हैं, ठीक है। उन चीज़ों को, उन गोल्स को आपने सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आप साथ में ये देखें कि मंथली बेसिस पर आप जो है, जो आपने ईयरली बेसिस पे जो आपने टारगेट्स अचीव करने हैं, उन एक्टिविटीज़ को, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है उनको आप मंथली बेसिस पे डिवाइड करें, कि आपने 12 महीनों में किस तरीके से कितना काम आपने परफॉर्म करना है, कि एक माह में आप कितना काम करोगे जिससे आपका एक साल के अंदर आपका एक टारगेट जो आप सेट कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट जो आप शुरू करने जा रहे हो, वो आप उसको परफॉर्म कर सको, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपने ये देखना है कि आपने एक महीने के अंदर कितने हफ्ते आपने काम करना है, ताकि आप जो है वो एक टारगेट जो आपने एक साल में जो पूरा करना था उसको आपने एक महीने के अंदर किस तरीके से कितने महीनों में करना है। और अगर आपने तमाम पूरे 12 महीने काम करना है तो उसमें पूरे 12 महीनों में से कितने हफ्ते आपने काम करना है, ठीक है। क्योंकि एक महीने में कम से कम 4 हफ्ते आपके होते हैं, ठीक है। तो 4 हफ्ते ही आपने काम करना है, या 4 से कम आपने 3 हफ्तों में अपना, एक महीने में 3 हफ्ते काम करना है, दूसरा चौथा हफ्ता आपने काम रेस्ट करनी है या कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है। उसके बाद यही जो वीकली बेसिस का कैलेंडर होता है, इसको हम डे टू डे बेसिस के ऊपर भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ जो होती है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या चीज़ होती है, बेसिकली इसको हम पोस्टपोनमेंट भी कह लेते हैं, या अडजॉर्नमेंट भी कह लेते हैं, या इस तरह की जो भी चीज़, जब हम किसी काम को टालते हैं, मुलतवी करते हैं, सही है ना, उस चीज़ को हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। अब प्रोक्रेस्टिनेशन के हवाले से वो कहता है टॉकिंग अबाउट रादर देन डूइंग इट। क्या चीज़ होती है कि जब हम जो है किसी भी काम के हवाले से बात करते रहते हैं और उसको करते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इग्नोरिंग द टास्क होपिंग इट विल गो अवे। सही है, हम बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमारा ये एटीट्यूड होता है कि एक काम अगर हमने फ़र्ज़ करें करना है तो उसको हम टालते रहते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं, और ये कहते रहते हैं कि यार ये शायद हमें ना ही करना पड़े, ठीक है। एंड तक हम उस चीज़ से जान छुड़ा रहे होते हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है उस टाइम पे शुरू करेंगे जब एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। उससे पहले वो ना तो लेक्चर्स की तरफ ध्यान देते हैं, ना लेक्चर्स को सुनते हैं, ना उसके ऊपर को काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है, इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। अंडरस्टैंडिंग हाउ लॉन्ग इट विल टेक, और फिर हम जो है हम ये समझते हैं कि हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि कितना जो है ये इसके ऊपर टाइम लगेगा बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा हम ओवर एस्टिमेट करके बैठे होते हैं अपने आपको। हम ये समझते हैं कि नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा जो है वो तीर मार खान जो है वो कह लें कि वो तुर्म खान हैं, तो हम ये जो अपनी सलाहियतें या रिसोर्सेज जो होते हैं, हम एक ही दिन में फ़र्ज़ करें इतना काम करके जो है इसको कर लेंगे। या स्टूडेंट जो है ये समझते हैं कि हमने एग्ज़ाम के दिनों में बस दो घंटे स्टडी करेंगे तो हम पास कर लेंगे।
तो इस तरह के जो ओवर एस्टिमेट्स होते हैं, ये भी चीज़ जो होती है ये गलत होती है, जिसकी वजह से हम जब थॉरो स्टडी नहीं करते तो बहुत सारे मसले का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है टेलिंग योर सेल्फ दैट पुअर परफॉर्मेंस इज ओके, इंसिस्टिंग ऑन परफेक्शन। ठीक है, कि हम जो है अपने आप के हवाले से हमारे अंदर परफेक्शन नहीं होती, हम जो है कहते हैं चले बस ठीक है, काम हो गया, बस ठीक है, अच्छा है, नहीं भी हुआ तो कोई खैर है, कोई बात नहीं है, यानी कि हम उसकी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि अब जो आजकल की जो एक दुनिया है, आजकल की जो वर्ल्ड है, उसके अंदर हर चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज लेवल पर एक परफेक्शन पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम मैनेजमेंट के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का नाम भी देते हैं, TQM के नाम से। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है कि आप जो है कोई भी एक्टिविटी जो है वो इस लेवल पे जाके आप परफॉर्म करेंगे कि उसके अंदर एक परफेक्शन का अंतर पाया जाएगा। सही है, तो इस चीज़ के हवाले से जब हम अपनी पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर ओके कहना शुरू कर देते हैं तो हम क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, डूइंग समथिंग एल्स दैट इजंट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो बाज़ दफ़ा जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, हम उसके ऊपर जो है वो अपना टाइम जो है वो लगा रहे होते हैं, जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ों के हवाले से। ठीक है, जो जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं होती हैं और उनके ऊपर हम अपना टाइम जो है ना वो ऐसे फजूल में ज़ाया कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम जो है बातें करने में टाइम ज़ाया कर देते हैं, जबकि काम हमारा नहीं होता, परफॉर्मेंस हमारी नहीं होती। फिर उसके बाद हम कहते हैं पुटिंग ऑल योर वर्क ऑन ओनली वन पार्ट ऑफ द टास्क। क्या होता है, एक काम के ऊपर बाज़ दफ़ा हम तमाम कामों का टाइम जो होता है वो एक ही काम के ऊपर सर्व कर देते हैं। ठीक है, कि फ़र्ज़ करें आपने पूरे दिन में आपने 2 या 10 काम करने हैं, तो फिर आप क्या करते हो, एक काम करने बैठे उसी के ऊपर सारा टाइम लगा दिया। आपने एग्ज़ाम के अंदर अगर फ़र्ज़ करें जो है वो 5 क्वेश्चन करने और उसमें से आप एक क्वेश्चन के ऊपर ही 3 घंटे या 2 घंटे लगा दोगे, तो आपको ज़ाहिरी बात है कि उसके अंदर एक आपको जो है वो फेलियर का सामना करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन के हवाले से मिलती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बिकमिंग पैरालाइज्ड। आपका बिल्कुल आप जाम हो जाते हो जब आपको किसी किस्म की कोई चॉइस मिलती है, कोई भी मसला आपके काम करने के हवाले से आपके सामने को 2 ऑप्शन आ जाते हैं, 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप जो है एकदम पैरालाइज हो जाते हो। आप जो है आप कह लें कि आपका वो सिस्टम जो है वो काम करना बंद हो जाता है और जो है आप जो उसका शिकार हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो। ठीक है, कहते हैं इस प्रोक्रेस्टिनेशन से को हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते, कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, तो इसके हवाले से सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या है जी, विन द मेंटल बैटल बाय कमिटिंग टू बीइंग ऑन टाइम। सबसे पहले तो आपके दिमाग के अंदर जो जंग चल रही होती है उसको आपको जीतना होता है। ठीक है, और वो किस तरीके से जीती जा सकती है कि आप हर काम को उसके वक्त पर करने की कोशिश करें। उसके बाद है सेट एंड कीप डेडलाइन। किसी भी काम के हवाले से एक डेडलाइन जो है वो सेट करें हमेशा। ठीक है, कि आपने फलां एक्टिविटी को फलां डेट से पहले पहले या फलां डेट तक कर लेना है, और उससे पहले जितने भी आपके मामलात हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करें, उनको प्रॉपर तरीके से चलें लेके। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइज स्केड्यूल एंड प्लान, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप फिर अपने मामलात को स्केड्यूल करें, ऑर्गेनाइज करें और उनके हवाले से प्लानिंग बनाएं। डिवाइड अ बिग जॉब इनटू स्मॉलर वंस। अगर कोई बड़ा काम है, बड़ी जॉब है, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको आप छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो। यानी कि एक ईयरली बेसिस पे परफॉर्म होने वाली एक्टिविटी है, आप उसको मंथली बेसिस पे डिवाइड करो कि एक महीने में कितना काम करोगे आप। ठीक है, फिर एक महीने की एक्टिविटी को वीकली बेसिस पे ले आओ। अगर एक वीकली बेसिस की एक्टिविटी है तो उसको डे बेसिस के ऊपर आप कितना काम करोगे। तो ये इस तरीके से बड़ी जो जॉब होती है उसको आपने स्मॉलर यूनिट के अंदर परफॉर्म करने की कोशिश करो।
फाइंड अ वे टू मेक गेम्स ऑफ योर वर्क और मेक इट फन। ठीक है, आप वो तरीका ढूंढें कि आपको अपने काम के अंदर मज़ा आना शुरू हो जाए, आपको अपना काम जो है वो एक गेम लगे, एक फन की कंडीशन उसमें पैदा हो। ठीक है, आपको इस तरीके, ताकि आपको बोरियत ना हो, आपको किसी किस्म का कोई जो है वो आप अपनी जॉब से ना उकता जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद अपने आप को भी रिवार्ड देने की कोशिश करें। ठीक है, कि कोई भी आप एक्टिविटी, कोई भी टारगेट जब आप अचीव करते हो तो अपने हवाले से आप उसको इंजॉय करें। सही है, ताकि आपकी बॉडी को एक रिलैक्सेशन मिले, आपको मेंटली तौर पर एक सेटिस्फेक्शन फील हो। ठीक है, और आपके अंदर खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम जो है आपके अंदर पैदा हो, कि आप जो है एक चीज़ों को जो है वो एक पुरएतमाद तरीके से परफॉर्म करें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि टेल योर फ्रेंड्स एंड रूममेट्स टू रिमाइंड यू ऑफ प्रायोरिटीज एंड डेडलाइंस। आप अपने दोस्तों को ज़रा थोड़ा सा जो है ना, वो अगर आपके सही मानों में दोस्त हैं तो उनको थोड़ा सा रिकॉल करें, और उनको उनको कोशिश करें, उनसे आप जो है इस चीज़ के हवाले से हेल्प लें कि वो आपको थोड़ा रिमाइंड करवा दें, आपकी प्रायोरिटीज़ के हवाले से, आपकी डेडलाइंस के हवाले से आपको थोड़ा सा जो है वो अलर्ट करें। उसके बाद ये चीज़ आप ज़रूर जहन में रखें कि बाज़ दफ़ा ये चीज़ें होती हैं कि जो आपका टाइम ज़ाया कर रही होती हैं, टाइम वेस्टर जो होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, टाइम वेस्टर आपके पर्सन्स भी हो सकते हैं, पीपल जो है ना, लोग भी हो सकते हैं जो आपका टाइम ज़ाया करते हैं, उनको नो कहना सीखें। ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को नो कहना सीखें, उन लोगों को नो कहना सीखें कि जो आपका टाइम ज़ाया करती हैं। ठीक है, और ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ये चीज़ें जो हैं ये आपने सीखनी है, देखनी है कौन सी हैं। अब टाइम वेस्टर जो लोग होते हैं या टाइम वेस्टर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको कैसे टैकल करते हैं। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को लर्न करना है कि रिकग्नाइज, ठीक है ना, लर्न टू रिकग्नाइज व्हेन यू आर वेस्टिंग टाइम। इस चीज़ को आप रिकग्नाइज करो, आप देखो कि मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, और किस चीज़ पे ज़ाया हो रहा है। कि अगर फ़र्ज़ करें मैं ये एक एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा तो इसके ऊपर मेरा टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं। आपने अपनी लाइफ के अंदर ये देखना है कि कौन सी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है और कौन सी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, किस चीज़ से, कौन सी एक्टिविटी से आपका टाइम ज़ाया होता है, इस चीज़ को आपने लर्न करना, सीखना है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू एंड कैन रियलिस्टिकली डू। ठीक है ना, कि ये फैसला करें कि आपको व्हाट यू नीड टू डू, कोई क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ आप रियलिस्टिकली, हकीकतन जो है आप परफॉर्म कर सकते हो, जो है उसको देख सकते हो, जो है परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि लर्न हाउ टू से नो व्हेन यू डोंट हैव टाइम। कि आप इस चीज़ को सीखें कि जब आपके पास टाइम नहीं है, एक शॉर्ट टाइम है आपके पास, महदूद टाइम है आपके पास, एक फिक्स टाइम है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो आप जो है जो टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है उनको नो कहना सीखें। ठीक है, अब ये देखें कि उनको आप किस तरीके से आपने नो कहना है। ठीक है, और ये चीज़ जो होती है, ये लर्न जो होता है, इंसान अपनी लाइफ के अंदर लर्न कर सकता है। ठीक है, ये इतना आपके अंदर जो है वो एतमाद, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। द फोन इज़ अ मेजर टाइम किलर। ठीक है, कि ये चीज़ हम जो है तमाम लोग एग्री करेंगे इस बात के ऊपर कि हमारा जो फ़ोन है ये एक तरह से जो है मेजर जो है वो टाइम किलर है, हमारे वक्त का ज़िया है। इसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म तो कर सकते हो, लेकिन हम लोग जो है अपनी बहुत सारा जो हमारा टाइम होता है वो हम फ़ोन के ऊपर जो है जस्ट मैसेजेस करने में, कॉल करने में, अनप्रोडक्टिव कॉल्स करने में, अटेंड करने में,
सोशल मीडिया यूज़ करने में या इस तरह की एक्टिविटीज़ जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, जिनका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उनके ऊपर आप टाइम अपना ज़ाया कर देते हो। तो हम लोग अपने मोबाइल के ऊपर बाज़ दफ़ा गेम्स खेलना, बाज़ दफ़ा ऐसे ही उठा के उसको देखते रहना, उसके अंदर के चीज़ों को देखते रहना, तो ये चीज़ें जो होती हैं बाज़ दफ़ा हम लोग अपना टाइम जो है वो हकीकतन जो है वो हम ज़ाया कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद लर्न टू से आई कॉन्ट टॉक राइट नाउ, आई गेट बैक टू यू। ठीक है, कि ये चीज़ आप सीखें कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन वो आपको कॉल करते हैं और आप जो है आप बात नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन तब भी आप उनसे बात करते हो, या आपके पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी आप उनसे बात करते हो। ये जो चीज़ होती है, इस चीज़ को आपने सीखना है कि आपने उनको किस तरीके से जो है वो इनकार करना है कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, या मेरा अभी टाइम जो है मेरे पास इतना नहीं है, शॉर्ट टाइम है। और ये चीज़ किस तरीके से हो सकती है कि अगर आप जो है अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाएंगे, तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, आपकी डिसिप्लिन एक्टिविटीज़ के हवाले से समझेंगे कि ये बंदा जो है ये एक डिसिप्लिन वर्क में काम करने वाला है, तो इसलिए इसका टाइम ज़ाया नहीं करना। आस्क योरसेल्फ, डू आई रियली नीड टू डू दिस और नॉट। अपने आप से पूछें कि ये वाकई ही आपको इस काम की करने की ज़रूरत है या नहीं है। देखिए स्टूडेंट, बाज़ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं हमारे लाइफ के अंदर कि जिनकी हमें परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हर इंसान के लिए हर एक्टिविटी नहीं होती है परफॉर्म करने के लिए। तो ये चीज़ें आपने समझनी है अपने हवाले से, अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। अपनी इन चीज़ों को देखना है कि कौन सी एक्टिविटी आपके लिए फ़ायदेमंद है या कौन सी एक्टिविटी जिसकी आपको ज़रूरत है करने की। ज़रूरी नहीं कि आप हर एक्टिविटी को करने जाएं। तो ये क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है और इसका आंसर भी अपने खुद से देना है। लर्न से टू नो, ठीक है ना, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपने अवॉइड द टेम्पटेशन टू रियल सोशलाइज व्हेन यू हैव स्केड्यूल वर्क। जब आपके पास स्केड्यूल वर्क हो तो फिर कोशिश करें किसी भी किस्म की जो सोशल लाइफ है उससे आप जो है अवॉइड करें। इफ फ्रेंड्स आस्क यू टू जॉइन देम लास्ट मिनट, अगर फर्ज करें आपके दोस्त कोई आखिरी वक्त में भी आपको कह रहे होते हैं, तो उनको आप जो है डिक्लाइन करें आउटराइट, बट आस्क इफ यू कुड गेट टुगेदर लेटर इन द वीक। ठीक है, और कहने का तरीका क्या होता है कि हम कोशिश करें कि उनको भी हम इस बात के ऊपर अग्री कर लें कि आप भी हमारे साथ नेक्स्ट वीक में या कमिंग वीक के अंदर जो है वो बाद में हम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हम अपने दोस्तों को भी साथ में इंगेज करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सोशलाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू डोंट हैव अदर थिंग्स टू वरी अबाउट। कि ये सोशलाइजिंग जो होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ये उस वक्त इम्पॉर्टेंट होती है कि जब आपके पास कोई ऐसी परेशान कुन ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो परफॉर्म करने वाली पड़ी हुई हैं, आपके लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो आपने अपनी पेंडिंग वर्क्स को सबसे पहले परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टडी समवेयर यू डोंट वांट won't be tempted to chat, watch movies or YouTube or use social utilities like Facebook। ठीक है, कि हम क्या करते हैं कि बाज़ दफ़ा जो है क्या नाम है, ऐसी ऐसी जो चीज़ें हमारे सामने हो रही होती हैं और हम उनको उनके सामने बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये थोड़ा सा हमारा जो है ना वो हम लोग अपने काम के ऊपर फोकस नहीं करते। तो हमेशा अगर आपने कुछ स्टडी करनी है तो उसको किसी ऐसी जगह पे समवेयर किसी ऐसी जगह पे परफॉर्म करें, पढ़ें बैठ के, जिधर ये सारी एक्टिविटीज़ यूट्यूब या मूवीज़ या इस तरह की सामने ना हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट आर मेजर डिस्ट्रैक्शन। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो
कोई भी ये काम कर रहे होते हैं तो साथ साथ में मैसेजेस और कॉल्स और इस तरह की जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे होते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आपके हवाले से ठीक नहीं होती। ये टाइम मैनेजमेंट के अंदर जो है हमें हमारा टाइम ज़ाया करती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रिवाइज एंड प्रीव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं कि आप अपनी चीज़ों को रिवाइज करें, उनको प्रीव्यू उनका देखें कि क्या आप किस तरीके से आप अपने काम को कर रहे हो। कहता है इमीडिएटली नोट ऑल चेंजेस। कोई भी चेंजेस अगर आपके हवाले से आती है किसी भी हवाले से कि मसलन आपका एग्ज़ाम पेपर जो है उसकी ड्यू डेट में रिवीजन है, कोई मीटिंग आपकी एडिशन है, कोई डिलीशन है, कोई कैंसिल है, या कोई ऐसी चीज़ अगर उसके अंदर हुई है, कोई वर्क स्केड्यूल चेंज हुआ है, कोई अप कमिंग विजिटर्स वगैरह या और एक्टिविटीज़ जो भी जो हैं आपके सामने है और उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस, कोई कैंसलेशन, कुछ भी आपके सामने आता है तो उसको आप हमेशा नोट डाउन कर लें ताकि आपको वो काम आपका ओवरकम ना हो, उसके ऊपर जो है कोई आप इग्नोर और वो अपना भूल ना जाए आप, ठीक है। प्रीव्यू द अपकमिंग वीक मेकिंग एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट, ठीक है। जो आपके अपकमिंग वीक्स हैं, तो आने वाले हफ्तों में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है उनके हवाले से अगर किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट है, कोई नेसेसरी एडजस्टमेंट होने वाली है, तो उस चीज़ को हवाले से आप उसका प्रीव्यू देखें, ठीक है। प्रीव्यू ईच डे टू सी व्हाट माइट हैपन, ठीक है। हर रोज़ आप प्रीव्यू देखें कि जो चीज़ आप कर चुके हो, करने जा रहे हो, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कीप कॉम एंड गेट ऑर्गेनाइज। अपने आप को एक कह लें कि मुतमईन रखें, ठीक है, हमेशा मुतमईन रखें, ठीक है, पुरसकून रहें, सही है, कामी पुरसकून रहना, पुरसकून रहें और अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड बनाएं। हमेशा चीज़ों को ऑर्डर वाइज प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके चलाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चीज़ों को रिव्यू करना। देखें कि आपका टाइम जो है, आपकी एनर्जी जो है वो कैन मेक यू मोर प्रोडक्टिव एंड रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है और आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस कर रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द 3 स्टेप्स जो हैं वो कौन से 3 स्टेप्स हैं? गोल सेट करना, स्केड्यूल बनाना और रिविजिट करना। ये बहुत ज़रूरी होता है, इनको रिव्यू करना चाहिए हमेशा। बी टफ विद योर टाइम, हमेशा टाइम के साथ एक टफ टाइम एक्टिविटी खेलें आप। एक्टिवली अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है कि अगर आप चीज़ों के हवाले से इग्नोर करते हो या चीज़ों को आप जो है पोस्टपोन करते हो, कैंसिल करते हो, या इस तरह की चीज़ों को आप लेके चलते हो, तो वो जो चीज़ होती है वो एक तरह से आपका टाइम वेस्ट कर रही होती है और इन चीज़ों को आपको एक्टिवली अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय अ वैरायटी ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज योर टाइम, ठीक है। आप उन जो स्ट्रेटजीज हैं मैनेजमेंट के हवाले से, जो कि आपके टाइम के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से जो ज़रूरी हैं, उनको आपको जो है उनकी कह लें कि एम्प्लॉय अ वैरायटी ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, उस तरह की एक्टिविटीज़ को आपको अपनाना चाहिए, स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए, ठीक है। रिलैक्स एंड इंजॉय द एक्स्ट्रा टाइम दैट यू हैव डिस्कवर्ड। अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है तो उसको आप अच्छे तरीके से इंजॉय करें, उसके ऊपर परफॉर्म करें और हमेशा रिलैक्स रहें। अब स्टूडेंट, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ी हैं, इनको आपने लर्न करना है और इनके हवाले से आपने रिस्पॉन्ड देना है मुझे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने समझना है, उसके हवाले से परफॉर्म करना है और अपनी लाइफ से मुतल्लिका इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ तक आज हमने अपने टॉपिक के अंदर जो है वो टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस किया और कोशिश की है कि टाइम मैनेजमेंट को हम समझ सकें, ठीक है।
आप लोगों ने भी इसके ऊपर फोकस करना है और किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आती वो आपने मेरे से डिस्कस करनी है। स्टूडेंट्स डिस्कस ज़रूर किया करें कि डिस्कस करने से मामलात जो होते हैं वो समझ में आना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें हम अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका फीडबैक, आपका डिस्कस करना, आपकी कोई किसी किस्म की कोई क्वेरी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए आप लोग जो है इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और जो है अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके माइंड में आए जो आपको नहीं समझ आई तो वो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके जी, थैंक